जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आपका वारे गुरुजी ज्योतिष शास्त्र चैनल में मैं स्वागत करता हूँ। जो आज का हमारा विषय है भाइयों, नाग देवता, इच्छाधारी नाग देवता, इच्छाधारी नागमणि क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनके क्या फायदे हैं, इनके क्या नुकसान है, क्या सत्य है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले, विश्लेषण करने वाले। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि जो जानकारी आपको हमारे चैनल पे भाई हम देने की कोशिश करते हैं, ऐसी सच जानकारी, सत्य जानकारी आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगी। और जो हमारे चैनल का जो मकसद है भाई, जो समाज में जो अंधश्रद्धा है उसको कम करना, और जो सच बात है, जो सत्य बात है आपके सामने रखने की कोशिश करना। और भाइयों, हम आपको बार बार यही संदेश देते हैं कि भाई धर्म के खिलाफ और कानून के खिलाफ आप कोई भी काम मत करिए। तो इच्छाधारी नाग देवता, इच्छाधारी नागमणि के बारे में आपने बहुत से सुना होगा, कई फिल्मों में, कई ग्रंथों में। जो बुजुर्ग लोग हैं अपने पहले जमाने में, वो भी कहानियां बताते थे अपने दादा परदादा। तो भाइयों, क्या सच है इसमें? तो देखिए, हमारे सनातन हिंदू धर्मों में, ग्रंथों में नाग देवता को देवता माना गया है, भगवान माना गया है। उनका जिक्र किया गया है कि उनके पास कितनी असीमित शक्तियां होती है, रहस्यमय शक्तियां होती है। वो इंसानों का कितना फायदा कर सकते हैं, कितना नुकसान कर सकते हैं, ये उनके बारे में ग्रंथों में बताया गया है। तो ये तो हो गया अपने सनातन हिंदू धर्म की बात। तो मैं आपको कुछ एक दो उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा, जो अपने जो ग्रंथ है, जो अपने देवता है उनके बारे में। तो आपको भाइयों, आपको तो मालूम है कि भगवान शिव के गले में भी नाग देवता है। भगवान श्री हरि नारायण की जो शैया है वो भी नाग देवता की है। और ग्रंथों में भी एक नागलोक बताया गया है, नाग देवता बताए गए हैं। नाग पंचमी का जो त्यौहार होता है हमारे सनातन हिंदू धर्म में, हम उस दिन नाग देवता की पूजा करते हैं। मतलब एक आपको बात बताना चाहता हूँ कि नाग देवता को हमारे हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। तो ये क्या नागमणि ऐसे होते हैं? देखिए भाइयों, अगर नाग देवता के पास इतनी शक्तियां हमारे धर्म ग्रंथ में बताई गई है, तो जाहिर सी बात है कि भाई ये नागमणि की शक्ति छोटी सी बात है। जो नागमणि की शक्ति आप कहानी में, फिल्मों में आप देखते हो, ये बहुत छोटी सी बात है, क्योंकि हमारे ग्रंथों में उनके पास असीमित शक्तियां बताई गई है, जो नाग देवता होते हैं उनके पास में। जैसे महाभारत के ग्रंथों में बताया गया है कि जो भीम थे, कौरवों ने क्या किया था कि भीम के लड्डू में जहर मिला दिया था, और भीम ने जब वो लड्डू खाए तो मूर्छित हो गए। तो कौरवों को लगा कि अब ये मर गए, तो उन्होंने क्या किया कि उनको नदी में फेंक दिया। और बहते बहते भीम जब नागलोक पहुंचे तो वहां से उनको 10,000 हाथियों का बल मिला। तो ये क्या है कि भाइयों, मतलब आप सोच सकते हैं कि नाग देवता के पास में बहुत सी शक्तियां होती है। तो ये नागमणि तो ये बहुत सी छोटी सी बात है। अभी रही ये बात कि भाई क्या ये नाग देवता आज के 2024 के जमाने में ऐसी शक्तियां इनके पास है क्या? ऐसे नाग है? ठीक है, रही ये बात। तो देखिए, जो नाग देवता की जो शक्ति होती है भाइयों, पहले जमाने में, मतलब जो 100 साल 200 साल पुराना जो जमाना था, उस टाइम पे जो गड़ा हुआ धन था उस पर भी नाग देवता की शक्ति लोग करते थे। जिस गड़े हुए धन पर नाग देवता की शक्ति होती थी, वो सबसे बड़ा गड़ा हुआ धन वो माना जाता था, मतलब वहां पर सबसे बड़ा खजाना माना जाता था। लेकिन जो आज का जो 2024 का जमाना भाइयों, तो इसमें कुछ बातें बदल गई है। देखिए, अभी जो आज का जो युग चल रहा है भाई, ये कलयुग चल रहा है। देखिए, जैसे जैसे काल आगे बढ़ता है वैसे वैसे परिवर्तन होता है, और शक्तियों में भी जो शक्तियां होती है उनमें भी परिवर्तन होता है। जो सत्य युग था उस टाइम पे भगवान खुद आके जमीन पर राज करते थे। त्रेता युग में भगवान इंसान के रूप में आके धरती पर राज करते थे, और फिर द्वापर युग में भगवान जो आए तो मतलब बहुत ही कम शक्ति के मात्रा में वो आए। ठीक है, और जैसे अब ये जो कलयुग है, जो कलयुग में भगवान तो है लेकिन वो एक तत्व के रूप में मौजूद है। जो तत्व होते हैं, जो पंच तत्व होते हैं, या फिर जो कुछ तत्व होते हैं, वो तत्व के रूप में भगवान मौजूद है। अभी देखिए, ये बातें आपको समझने के लिए इतनी आसान ये बातें नहीं है। आपको सुनने के बाद आपको ऐसा लगता होगा कि भाई मैं समझ गया, ये बातें तो बहुत आसान है, लेकिन इतनी आसान बातें नहीं है। ये बातें समझने के लिए आपको गुरु की आवश्यकता होनी बहुत जरूरी है।
जब तक आपको अच्छा गुरु नहीं मिलता, आपकी गुरु की सहायता आपको नहीं मिलती, गुरु का ज्ञान आपको नहीं मिलता, गुरु का आशीर्वाद आपको नहीं मिलता, तब तक आप ये बातें समझ नहीं पाओगे। क्योंकि जिसके पास अच्छा गुरु है, जिसने गुरु किया है, जिसके पास गुरु का आशीर्वाद है, भाई मेरे नजरों में वो व्यक्ति सबसे बड़ा है। क्योंकि जब तक आप गुरु नहीं करते तब तक भाई आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसा नहीं कि आपने पैसा बहुत कमा लिया मतलब आप आगे बढ़ गए। भाई पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। जब आपको इस बात का अनुभव आएगा तब आपको पता चलेगा कि भाई मैं जो बात बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ। पैसे की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। ठीक है, तो बात ऐसी कि भाई आपको गुरु की आवश्यकता होनी बहुत जरूरी है कि जब तक आपको गुरु का आशीर्वाद नहीं मिलता तब तक आपके जीवन में सुख शांति नहीं आ सकती। ठीक है, गुरु के बहुत से फायदे होते हैं, इसी वजह से गुरु करना चाहिए। लेकिन भाइयों ये जो 2024 का जमाना है, इस जमाने में बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं कि वो असीमित शक्तियां हैं। लेकिन देखिए हर बात हमारे नजरों को दिखे ये जरूर नहीं है। कुछ ऐसी बातें हैं कि वो है लेकिन हम उसको आंखों से नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे हवा है लेकिन हम उसको आंखों से नहीं देख सकते। भाइयों बिजली की तार में करंट है लेकिन हम उसको आंखों से नहीं देख सकते। हमारी आंखें कभी कभी धोखा खा जाती है। दूर से अगर आप देखते हो तो जमीन का और आकाश का मिलन हुआ आपको ऐसा दिखाई देता है, लेकिन जमीन का और आकाश का कभी मिलन नहीं होता। मतलब जो आंखों से दिखता है भाई वो सच है ये जरूरी नहीं है, और जो आंखों से दिखता नहीं वो नहीं है ये भी जरूरी नहीं है। ऐसी कुछ बातें हैं कि भाई आज के जमाने में भी अब कुछ असीमित शक्तियां हैं लेकिन हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको जान नहीं सकते। क्योंकि जो आज का जमाना है उसमें जब तप व्रत कम हो गए। जो बड़े बड़े पहले जमाने में जो तांत्रिक पंडित थे उनकी भी आज के जमाने में जो शक्तियां है वो कम हो गई। इसका कारण एक ही है कि भाई अभी कलयुग चल रहा है, और कलयुग चलने के कारण जब तप व्रत कम हो गए। तो ठीक है भाइयों, ये कहानियां आपको सुनने में अच्छी लगी होगी ये कहानी, और मेरा आपको ये कहना है कि भाई आप खाली कहानी के रूप में भी इसको आप जानिए, कुछ प्रैक्टिकल करने की आप इसको कोशिश मत करिए। क्योंकि इतनी शक्ति आपके पास नहीं है, और ये कलयुग चल रहा है, कलयुग में किसके पास भी नहीं है कि वो इच्छाधारी नाग को देख सके या फिर उसको कैद कर सके। ठीक है, जय शनिदेव, जय श्री राम। भाइयों अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।